2 अदर सब्ज मिर्चें बरी कटी हुई, थोड़ा सा सब्ज धनिया बरी कटा हुआ ये डालेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार शाही दाल माश हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी शाही दाल माश तैयार करेंगे। नाजरीन आप इस रेसिपी को चाहे सहरी में बनाएं या कि इफ्तार में बनाएं, माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मदद देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शाही दाल माश नाजरीन आज हम देसी घी में तैयार करेंगे। 1 पाव मैंने दाल माश ली थी, जिसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले अच्छे तरीके से वाश करके उसको भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम के करीब देसी घी है मेरे पास। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर देसी घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन जैसे ही देसी घी मेल्ट होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालेंगे। 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। माशाल्लाह से देसी घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गर्म भी हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम प्याज के पेस्ट को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज का पेस्ट थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज के पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो प्याज का पेस्ट ये देखें माशाल्लाह से लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 अदद टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर नाजरीन आप स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए। तो फिर हम इसके अंदर दाल माश डालेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर दाल माश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम दाल माश को अच्छी तरह भून लेंगे। तो नाजरीन अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम दाल माश को अच्छी तरह भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। माशाल्लाह से दाल माश को डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसकी आंच कर देंगे फुल्लो दम वाली तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। तो अभी हम इसकी आंच कर देंगे फुल्लो दम वाली और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाजरीन मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। शाही दाल माश को दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो माशाल्लाह से नाजरीन इसके अंदर जो हमने पानी शामिल किया था तो वो खुश्क हो चुका है। और ये देखें दाल ने पकाई के बाद घी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच भर के, ये देखिए मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये डालेंगे।
2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर किया है। क्रीम डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर किया था। अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार शाही दाल माश हमारी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।